धामी कैबिनेट की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास। चरणबद्ध तरीके से पुलिस को सौंपा जाएगा राजस्व क्षेत्र। मुख्यमंत्री लेंगे महिला आरक्षण विधेयक पर फैसला। अब नकली नोट मामलों में भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर। अखबार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश। साइबर अपराध रोकने पुलिस और बैंक कर्मचारियों को दी जाएगी साझा ट्रेनिंग। हरिद्वार जिले के लक्सर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। गांव में ही कैंप कर रहे अधिकारी, जगह जगह करवाया जा रहा दवाइयों का छिड़काव। त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर आया खाद्य सुरक्षा विभाग। लोहाघाट में कई मिठाई की दुकानों पर की गई छापेमारी। व्यापारियों में मचा हड़कंप। और बंशीधर भगत का विवादित बयान वायरल। कांग्रेस ने देवी देवताओं के अपमान पर की कार्रवाई की मांग। कहा अपने बयान के लिए माफी मांगे बीजेपी विधायक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री सचिव कैलाश बघोली और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष 26 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है और प्रस्तावों में से आपको बता दें 26 प्रस्ताव ऐसे थे जो कि कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे, जिनमें से 24 पर मुहर लग गई है। माननीय मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें हमारे 26 मत थे, जिसमें से 2 मत स्थगित हो गए हैं। मैं शेष के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी तक जो दुर्घटनाएं होती थी और उसमें मृत्यु की दशा में 1 लाख रुपए दिया जाता था, तो माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि इस 1 लाख की धनराशि को बढ़ा करके 2 लाख कर दिया जाए। आवास विभाग में जो कमर्शियल जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें लैंड यूज चेंज करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में, यानी कि जो महायोजना या जो नगर निकाय से बाहर के क्षेत्र हैं, उसमें 7.5% और नगर निकायों और महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो है उसमें लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए, कृषि से लैंड यूज कन्वर्जन करने के लिए 7.5% और 15% की धनराशि है। लेकिन पेट्रोल पंप के लिए उच्चीकरण शुल्क जो है वो 75% दिया जा रहा था। विसंगति थी, उस विसंगति को ठीक करते हुए तो पेट्रोल पंप में भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस के भांति रेट लागू करने का निर्णय लिया गया। जो जीएसटी में पंजीकृत हमारे व्यापारी हैं, उनका जो बीमा है उसकी 5 लाख से बढ़ाकर उसको 10 लाख रुपए किए जाने के संबंध में आज निर्णय हुआ है। बागवानी मिशन के अंतर्गत एंटी हेलनेट की एक भारत सरकार की योजना है, जिसमें 50% की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग का मद है, जिसमें हरिद्वार विश्वविद्यालय की एक निजी यूनिवर्सिटी को पहले लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया था, उसका नाम चेंज करके अब हरिद्वार यूनिवर्सिटी करने का आज इसके लिए विधेयक लाया जाएगा। इसका आज उसको माननीय मंत्रिमंडल ने कहा कि रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जगह हरिद्वार यूनिवर्सिटी नाम उसका होगा। महंगाई भत्ता और बोनस दिए जाने को लेकर के इसमें माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया इसमें। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, 26 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव थे। और लगभग हमने देखा है कि कैबिनेट में आज लगभग सभी विभागों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर मिला है, कैबिनेट में जगह मिली है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो अंकिता मर्डर केस हुआ था उत्तराखंड में, जो हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद से लगातार विपक्ष ये मांग उठा रहा था कि जो राजस्व क्षेत्र है, उस राजस्व क्षेत्र का जो एरिया है उसको कम किया जाए और वहां पर पुलिसिंग यहाँ पर की जाए। तो उसके बाद आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और चरणबद्ध तरीके से अब जो राजस्व क्षेत्र है वहां पर पुलिस चौकियां खुलेंगी, वहां पर पुलिस को तैनात किया जाएगा और 20 पुलिस चौकियां हैं, 6 थानों को खोला जाएगा, जो पहला चरण होगा। और
ये उन इलाकों में पहले यहाँ पर शुरुआत की जाएगी जिन इलाकों में जो हालांकि राजस्व क्षेत्र हैं, लेकिन जहां पर पर्यटन और पर्यटकों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जब पर्यटन बढ़ता है, पर्यटक बढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर क्राइम भी बढ़ता है। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और आगे से जो अंकिता हत्याकांड जैसी दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो घटनाओं में, तो उसको लेकर इस महत्वपूर्ण फैसले को यहाँ पर लिया गया है। उसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर एक एसएलपी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा, तो जाहिर तौर पर जैसे ही उसका भी यहाँ पर जिक्र आज किया गया था, और उसके बाद जो भी निर्णय उस पर आएगा, तो उसका निर्णय जो अंततः जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। उसका भी आज कैबिनेट में उसकी भी चर्चा हुई है। उसके साथ ही जो दिवाली बोनस की बात थी, दिवाली बोनस को लेकर भी यहाँ पर कैबिनेट में मुहर लगी है कि दिवाली से पहले बोनस दे दिया जाएगा जो राज्य के जो जितने कर्मचारी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं की, तो सड़क दुर्घटनाओं में जो पुनरावृत्ति होती है उसको लेकर पहले 1 लाख रुपए सड़क दुर्घटना में जो बीमा था वो दिया जाता था, लेकिन उसकी राशि अब 2 लाख कर दी गई है। व्यापारी जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, 5 लाख उनका दुर्घटना बीमा था, उसको भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे कई आज ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई और जिन बिंदुओं को आज कैबिनेट में लाया गया है। बिल्कुल, और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखें कैलाश, तो महंगाई भत्ता, जिसकी हम देख रहे थे लगातार प्रदेश में मांग भी उठ रही थी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है, क्योंकि कर्मचारियों में जो नाराजगी थी हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं अब दूर होगी प्रदेश सरकार के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई चरम पर है और ऐसे में महंगाई भत्ता अगर देना या फिर यूं कहें जो अलाउंसेस यहाँ पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर एक मरहम की कोशिश जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने यहाँ पर की है। और सरकार यही प्रयास लगातार करती है कि इस तरह के जो कोशिशें हैं वो लगातार हों, क्योंकि अमूमन जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी तनख्वाह पर वो निर्भर हैं, उनका जो भरण पोषण है वो सरकारी तनख्वाह पर होता है। लेकिन जब इस तरीके से जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर डाका पड़ता है, उनके घर के बजट पर असर पड़ता है। लेकिन हाँ, जब आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया गया तो इससे कहीं ना कहीं उनको एक राहत जरूर मिली। बिल्कुल कैलाश, एक और बदलाव यहाँ पर किया गया है, रुड़की विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार यूनिवर्सिटी के नाम से होगा। ये एक निजी विद्यालय था और निजी विद्यालय का नाम यहाँ पर परिवर्तित होना था, जिसको लेकर वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे उनके द्वारा ये सरकार में ये मामला जब आया था, तो आज कैबिनेट में भी उस मामले को लिया गया और कैबिनेट ने उस मामले को लेते हुए त्वरित उस पर जो नाम यहाँ पर जो चिन्हित नाम थे उन नामों की चर्चा हुई और चर्चित नाम जो चर्चा जब हुई थी तो एक नाम सजेस्ट किया गया था हरिद्वार यूनिवर्सिटी, जिसके बाद उसका नाम बदल दिया गया है। तो जाहिर तौर पर कैबिनेट में इस पर भी आज बातचीत हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां अधिकतर विवादों में रहने वाले कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत एक बार फिर विवादित बयान दे बैठे हैं। विधायक वंशीधर भगत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां बालिकाओं का सम्मान करने के बजाय वे देवी देवताओं का ही अपमान कर बैठे। उनका मानना है कि विद्या, शक्ति और धन के लिए मां सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी को पटाना पड़ता है। ये सुनकर कार्यक्रम में मौजूद हर कोई हैरान रह गया और विधायक के पटाव जैसे बोल पर आपत्ति जताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत में भारी बारिश के चलते लोहाघाट नेशनल हाईवे 4 दिनों से बंद था। सड़क पर मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। जिला प्रशासन ने 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटा दिया है। अब हाईवे पर छोटे वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, वहीं हाईवे में फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से एनएच में सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील की है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर मसूरी थानेदार ने व्यापारियों के बीच बैठक की। त्योहारों में अव्यवस्था न हो, इसके लिए व्यापारियों से सहयोग की अपील की। साथ ही कहा गया कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए वाहन पार्किंग की अलग से व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। द्वारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री दिग्पाल सिंह कोहली जी ने के दिशा निर्देश पे एक बैठक बुलाई गई, जिसमें दिवाली और आगामी त्योहारी सीजन पर खासकर लंडौर बाजार, कुलरी बाजार, लाइब्रेरी बाजार के बारे में किस प्रकार से बाजार सुचारू रूप से चलें,
किस प्रकार से नागरिकों को और पर्यटकों को दिक्कत ना हो और किस प्रकार से व्यापारियों के व्यवसाय बढ़े, इस पे चर्चा हुई। इस पे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हमारे कोहली साहब का साफ निर्देश है, किसी प्रकार की गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी ना हो, कोई भी भारी व्यक्ति आकर अपना सामान ना बेचे, वन वे को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्किंग दुकान के सामने खुद की गाड़ी खड़ी करना, फिर उसके बाद कहना कि साहब नो पार्किंग है, ये जाम लग रहा है। और तुम खुद तो सुधरो। जो आपके लंडौर का जो इलाका है, ये सबसे ज़्यादा जाम इनकी वजह से होता है। आज मैंने खुले शब्दों में कहा कि नहीं मानेंगे तो खुले शब्दों में कार्रवाई करूँगा। हम पुलिस वाले किसके लिए हैं? जनता के लिए। अगर जनता से बात नहीं करेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ सही है? पर हाँ, असर हो रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। 1 मार्च से कॉलोनी में हुए जल भराव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। देवरिया टोल प्लाजा पहुंचकर महिलाओं ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और 10 दिन के अंदर समस्या समाधान की मांग की। वहीं इस पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, लोहाघाट से खबर है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंपावत योगिता तिवारी ने लोहाघाट में मिठाई और परचून की दुकान में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, साथ ही व्यापारियों को एक्सपायरी माल न बेचने और अच्छी कंपनियों का सामान बेचने के लिए निर्देशित किया। वहीं निर्देश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। दृष्टिगत लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है और अभियान चला करके इसमें दुकानों से सैंपलिंग भी की जा रही है और साथ में चेकिंग की जा रही है। जनरल स्टोर्स के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वो अपने स्टोर्स में, अपने प्रतिष्ठानों में ब्रांडेड सामान को रखेंगे। किसी भी प्रकार का एक्सपायरी सामान विक्रय करते हुए नहीं मिलने चाहिए और कार्रवाई के दौरान अगर कुछ भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लक्सर क्षेत्र का बसेड़ी खादर गांव डेंगू की चपेट में आ गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग को गांव में ही कैंप लगाना पड़ा। नगर पालिका परिषद विभाग की मदद से फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा गांव में सुबह शाम दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। अब तक डेंगू के कुल 45 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनकी रैपिड जांच की जानी है। आपको जानकारी दी गई थी डेंगू के मामले में कि डेंगू में मतलब बसेड़ी गांव में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है। को संज्ञान निर्देशक सीएमओ साहब ने कल अपनी टीम भेजी थी यहाँ पे और उन लोगों ने यहाँ पे कल भी काफ़ी लोगों के सैंपल लिए और सैंपल में लगभग 80 लोगों के सैंपल लिए गए। लगभग 40-45 लोग उसमें पॉजिटिव भी आए हैं। हमने 83 सैंपल लिए, उसमें जो है 45 जो है डेंगू रैपिड वो पॉजिटिव है। मतलब रैपिड का मतलब ये है कि डेंगू तो उन्हें है, लेकिन कंफर्म जो होगा वो एलाइजा टेस्ट के बाद होगा। जो हमने सुबह दे दिया, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि पक्की तौर पे वो डेंगू पॉजिटिव है। आज 1-2 दिन कैंप यहाँ और चलेगा और बाकी जो है आज हमने आशाओं को सारा सामान दिया है, वो घर घर जाके छिड़काव करेगी। इंडोर स्प्रे ना डेंगू मच्छर के लार्वा मच्छर के लिए। मूसलाधार बारिश के चलते 4 दिन से बंद लोहाघाट एनएच पर वाहनों और यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने मलबा और गिरे हुए पेड़ों को हटाया है। वहीं आवागमन शुरू होने से यात्रियों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि हाईवे बंद होने से फंसे यात्री भूखे प्यासे बैठे रहे और हाईवे खुलने का लगातार इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लालकुआ के धनपुर हल्दचौड़ गांव से लापता बुजुर्ग का कोई पता नहीं चल पा रहा है। बुजुर्ग 12 दिन पहले लालकुआ जाने का कहकर घर से निकला था। इस मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आसपास के थानों पर गुमशुदगी की खबर दी गई है और तलाश लगातार जारी है। उनके परिवार वाले ने तहरीर दी थी, तो उस तहरीर को 19 तारीख को गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की टीम और जो परिवार वाले हैं वो लगातार उनको ढूंढ रहे हैं।
क्योंकि वो फ़ोन अपना घर पे छोड़ रहे हैं, इसलिए फ़ोन घर पे छोड़ गए हैं। और बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं तो वहाँ से तो सूचना अभी तक तो नहीं मिल पाई है, और उसमें पुलिस भी और जो उनके परिवार वाले हैं सब लोग मिलके उनको उनकी तलाश में लगे हैं और कोशिश है कि जल्दी उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जेल विकास बोर्ड के लिए रिवॉल्विंग फंड को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए पहले चरण में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए। इस फंड से जहां एक और कैदियों में एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति अधिक से अधिक राज्य के कारागार से सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सचिवालय में जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य की समस्त जेलों में वीसी हॉल और तकनीकी विकास की कार्ययोजना जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए। सरकारी विभागों के सामानों की अधिक से अधिक आपूर्ति भी कारागार से करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पंचायत चुनाव में मिली जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया है। भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम धामी के विकास कार्यों की जीत बताया और कहा कि प्रदेश सरकार जिले और गांवों की सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें ईवीएम से चुनाव में भी गड़बड़ी नजर आती है। हमने प्रत्याशी बनाया था, भले ही अपना चुनाव हारे हों, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर जिला पंचायतों में उन्होंने जिस रूप में जनता का विश्वास जीता, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और एक जनादेश, बहुत बड़ा जनादेश मैं कह सकता हूं, और जिस जनादेश से हम आने वाले, खासतौर पर जो हमारा भविष्य में नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव आने वाले, उसके लिए हमको एक शक्ति प्राप्त होगी। और 2024 का लोकसभा चुनाव का जो जनादेश है, मैंने कहा ना, देश के अंदर भी हैट्रिक, और उस हैट्रिक को बनाने में उत्तराखंड एक अग्रणी भूमिका में रहेगा। और इस विजय पर मैं पुनः उत्तराखंड की जनता को भी हार्दिक बधाई दे। तो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी के विधायक वंशीधर भगत ने माफी मांगी है। लक्ष्मी और सरस्वती देवी पर दिए गए बयान पर अब उन्होंने माफी मांग ली है। भगत का बयान आपको बता दें वायरल हो रहा था। विपक्ष ने भी बयान पर हल्ला बोल दिया था, किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता था, ये उनकी ओर से अब कहा गया है। तो विधायक वंशीधर भगत ने अब माफी मांग ली है। जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया था और उनके बयान पर सियासत भी हमें देखने को मिल रही थी, विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रही थी और अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। आप नहीं बोलता, तू बोलता, वो प्यार है। ऐसे ही मैंने भी प्यार से बोला, लेकिन किसी को उसको खराब लगा तो मैंने उसको वापस ले लिया, बात खत्म। लेकिन माहौल तो कहीं नहीं बना है, जहाँ तक माहौल बनने का सवाल है। मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला शब्द बोला, जैसे मैं आमतौर पर घर में भी बोलता हूँ। अगर इसमें कोई किसी को ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ हृदय की गहराई से उसको वापस लेता हूँ, उसको क्षमा मांगता हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश फिस्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, विवादों में रहने वाले जो विधायक है वंशीधर भगत एक बार फिर से ऐसा बयान दे गए थे, जहां से उनके बयान से सियासी भूचाल आ गया था और पार्टी के भी गले की फांस ये बयान बन गया था। अब उन्होंने बयान से यूटर्न लेते हुए अब माफी मांगी है, क्या जानकारी? देखिए प्रशंसा, बिल्कुल यहाँ पर वंशीधर भगत बयान नहीं दिया है। इससे कई मरतबा वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसके चलते हमेशा ही बीजेपी की किरकिरी हुई है। बीजेपी को किरकिरी का सामना भी करना पड़ा है। और अभी उन्होंने कुछ पहले बयान दिया है
जो हिंदू देवी देवता हैं उन पर उनका मजाक उन्होंने उड़ाया था एक बड़ी सभा में, जिसके बाद पूरे प्रदेश पे उनका जो वीडियो था वो वायरल और कई जगह कई जो पोर्टल्स में भी वीडियो प्रचारित हुआ। जिसके बाद जब ये बीजेपी के आला कमान तक ये वीडियो पहुंचा तो जाहिर तौर पर बैकफुट और कहीं न कहीं ये भी बता रहे हैं कि जानकार की यहाँ पर उनको विवश किया गया कि आप माफी मांगे, जिसके चलते आज उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने ये कहा है कि उनका जो अर्थ था वो ये नहीं था कि जो देवी देवता है उनकी आस्था को ठेस पहुंचाना, साथ ही जो लोगों की आस्था है उनको ठेस पहुंचाना, बल्कि जब प्यार से किसी का नाम लेते हैं तो उसको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हाँ, उन्होंने अब कहा है कि अगर किसी को भी मेरे जो शब्द हैं, मेरे शब्दों से अगर किसी को कोई परेशानी हुई है, कोई आहत हुआ है, उसके लिए वो माफी मांगते हैं और अब वो सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस पूरे मामले को लेकर माफी मांग चुके हैं। और हम देख रहे थे कैलाश, विपक्ष को भी एक मौका मिल गया था, कई सवाल विपक्ष ने यहाँ पर खड़े किए, यहाँ तक कि विपक्ष का ये भी कहना था कि माफी तो मांगे ही और उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने इस मामले में आइडिया था और यहाँ पर वंशीधर भगत की बात करें तो वंशीधर भगत जब पहले उन्होंने जो दिवंगत नेता थी कांग्रेस की इंदिरा हृदय उनके लिए भी उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रदेश में खूब हंगामा हुआ था। हालांकि आज इंदिरा जी है उनका स्वर्गवास हो चला है और लेकिन उसके बाद भी मामला नहीं थमा और अब एक और उन्होंने जो बयान दिया देवी देवताओं को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष ही नहीं बल्कि अन्य कई ऐसे संगठन है, हिंदू संगठन, जिन्होंने इस पूरे मामले का यहाँ पर विरोध में जाता था, जिन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर ये उम्मीद जताई थी बीजेपी से और सरकार से इस पूरे मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते जब दबाव उन पर पड़ा। बिल्कुल, हालांकि कार्रवाई तो नहीं हुई लेकिन अपने बयान पर माफी उन्होंने मांग ली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।